मेरठ के एक पुराने से मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान थी, शर्मा हेयर आर्ट। दुकान छोटी थी, लेकिन वहां हमेशा हंसी, मजाक और मेहमान नवाजी का माहौल रहता था। इस दुकान के मालिक थे राम प्रसाद शर्मा और उनका बेटा था राघव। राघव बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे क्रिकेट खेलते थे, तब राघव अखबार पढ़ने में लगा रहता था। उसे देश, दुनिया की खबरें जानने का बड़ा शौक था। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर। राघव ने धीरे से कहा, मैं मुख्य कलेक्टर बनना चाहता हूं। कक्षा हंस पड़ी। अरे, यह तो नाई का बेटा है। राघव चुप हो गया, लेकिन उसने सपना देखना नहीं छोड़ा। जिम्मेदारियों का बोझ 12वीं के बाद राघव कॉलेज जाना चाहता था, लेकिन घर की हालत कमजोर थी। पिताजी की तबीयत भी खराब रहने लगी। एक शाम पिताजी ने कहा, बेटा, दुकान संभाल लो, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। राघव ने बिना शिकायत किए दुकान संभाल ली। दिन भर बाल काटना, शेविंग करना, ग्राहकों की बातें सुनना और रात को थक कर भी पढ़ाई करना। उसने ग्रेजुएशन प्राइवेट से की। हर महीने थोड़े पैसे बचाकर यूपीएससी की किताबें खरीदता। कुछ साल बाद उसकी शादी सुमन से हो गई। शुरुआत में सब ठीक था। सुमन सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन उसे शहर की बड़ी जिंदगी पसंद थी। धीरे धीरे उसे राघव का नाई होना पसंद नहीं आने लगा। एक दिन उसने कहा, तुम पूरी जिंदगी बाल ही काटते रहोगे? राघव ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। सुमन हंस पड़ी, तुम और आईएएस? लोग मजाक उड़ाएंगे। यह बात राघव के दिल को चुभ गई। अब उसका रूटीन और कठिन हो गया। सुबह 7 बजे दुकान खोलना, रात 11 बजे तक काम, फिर 3-4 घंटे पढ़ाई। कभी बिजली चली जाती तो वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। लोग मजाक बनाते, कलेक्टर साहब आ गए, पर राघव बस मुस्कुराता और किताब खोल लेता। उसने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का फॉर्म भरा। पहला अटेम्प्ट दिया, फेल हो गया। घर आकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। सुमन ने ताना मारा, कहा था ना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। राघव ने आंसू पोंछे और सोचा, एक हार से सपने नहीं टूटते। सबसे बड़ा झटका, दूसरा प्रयास भी क्लियर नहीं हुआ। अब सुमन का सब्र टूट गया। एक दिन उसने कहा, मैं इस गरीबी और सपनों के साथ नहीं रह सकती, और वो घर छोड़कर चली गई। राघव टूट गया। मां ने उसका सर सहलाकर कहा, बेटा, जो लोग मुश्किल में साथ छोड़ देते हैं, वो कभी अपने नहीं होते। यह बात राघव के दिल में बैठ गई। नई शुरुआत। अब राघव के पास खोने को कुछ नहीं था। उसने सोशल मीडिया बंद कर दिया, दोस्तियों से दूर हो गया, सिर्फ दुकान और पढ़ाई। इस बार उसने रणनीति बदली। समाचार पत्र का विस्तृत विश्लेषण, उत्तर लेखन अभ्यास, मॉक इंटरव्यू। 3 साल तक लगातार। रिजल्ट वाले दिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने वेबसाइट खोली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका नाम फाइनल लिस्ट में था, राघव शर्मा, आईएएस सिलेक्टेड। पूरे मोहल्ला में मिठाई बांटने लगी। लोग जो मजाक उड़ाते थे, आज उसके घर बधाई देने आए। कलेक्टर साहब। ट्रेनिंग के बाद जब राघव पहली बार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनकर अपने शहर आया, तो उसने सबसे पहले अपने पिता की पुरानी दुकान पर जाकर पैर छुए। मीडिया ने पूछा, सर, आपका सक्सेस मंत्र? राघव मुस्कुराया, मेहनत और सब्र और अपने सपनों पर विश्वास। वापस आना। एक दिन सुमन वापस आई। उसने शर्मिंदगी से कहा, मुझसे गलती हो गई। राघव ने शांत स्वर में कहा, गलती सबसे होती है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। उसने अपने काम और मां के साथ रहने का फैसला किया। आज राघव गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर चलाता है। हर बच्चे को कहता है, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती है। उसकी कहानी हजारों लोगों के लिए उम्मीद की रोशनी बन चुकी है। नैतिक। जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, वही एक दिन आपकी तारीफ